देखो बच्चे, ये जो चैप्टर है ना टीडीएस का, ये आप कह सकते हैं 4 to 8 मार्क्स का है। लेकिन जब ये चैप्टर पूरा खत्म होगा तब आपको लगेगा ये सिर्फ 4 to 8 मार्क्स का ही है। तो मैं आपको पहले ही मेंटली प्रिपेयर कर दूं, उसमें बहुत सारे सेक्शंस है, बहुत सारी लिमिट्स, लेकिन मतलब ठीक है, लेकिन मतलब वही है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में करेंगे। पर हाँ, ये मतलब ना बहुत सारे सेक्शन आएंगे इसमें, ठीक है। सारे मेन है, सब करने हैं। मेन तो है ही, क्योंकि कौन जो आप सोचोगे ना कि मतलब ये छोड़ देते हैं, वो सबसे ज्यादा मेन है। वो आ जाता है। नहीं, हर बार चेंज होते रहते हैं। मतलब कोई 3 से 4 सेक्शन पूछेंगे, वो 2-2 नंबर के ऐसे पॉइंट्स, 4 सेक्शन पूछ लिए और वो चीज है, ठीक है ना। कोई भी 4 सेक्शन हो सकते, काफी है, 30, 30, 35 तो होंगे, ठीक है। तो एनीवेज, सबसे पहले आइए, आज मैं आपको सेक्शंस के अंदर नहीं ले जा रहा हूं, मैं आज आपको इंट्रोडक्टरी लेवल पे कर रहा हूँ। कुछ बातें होंगी कॉमन होंगी, ठीक है, जो कि हर सेक्शन में चलेगी। तो आज आपको सॉरी, आज आपको उसका मैं थॉट प्रोसेस दूंगा। सो लेट्स बिगिन। आप समझिएगा, मान लो एक कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और एक इंसान है मिस्टर ए। एक काम करो ना, ऐसे लिख लो ना, लिख लिया था क्या? तो एक इंसान है मिस्टर ए। हाँ जी, हाँ नोट्स तो भेज देंगे, पर पर एक काम करना ना यार, ये फाइल इतनी बड़ी होगी, रुक जा मैं फाइल अलग बना लेता हूँ। सेटअप कर लो। हाँ, नहीं कहाँ से बनता है? हम्म, सर ऐसा बस कोई 11 तो लगता ही है। आप डेढ़ क्या था, 2 बजते हैं। अब सर के मन में आया कि ये पूरी भेज सर क्लाउड स्टोरेज मिल जाएगी सर, मत पूछो। नया पेज कहाँ से बनता है यार? सर आप इतना टाइम से करना, आपको ये चुप रहना। सर को ठीक है, तो ठीक है। सर डोंट पैनिक। सर ऐसे करो, साइलेंट। थोड़ी देर बाद तो पूरी भेज। आइए, अरे भाई ये ना नहीं भेजेगा, तो फिर होगा। फोटो खींच लेना, ठीक है। मिस्टर ए, मिस्टर ए रिलायंस को एक सर्विस दे रहे, दैट इज ऑडिट सर्विस, ओके। और अब तो बेटे आप जीएसटी के भी एक्सपर्ट हो, ठीक है। आपने देखा होगा कि ऑडिट सर्विस होगी तो ये बंदा बिल देता होगा, इनवॉइस देगा, इनवॉइस मान लो कितने रुपए का, 1 लाख का। फिर आपको पता होगा सीजीएसटी, एसजीएसटी, मान लो 10% है, तो 10,000, 10,000, और बिल कितने का बन जाएगा बच्चे? 1,20। क्या करना है सर इसमें? इसमें करना ये है, मिस्टर ए एक इंसान है जो, और भी टेक्निकल लिखता जाता हूँ, जीएसटी के एंगल से भी लिखता जा रहा हूँ, कहने से ये सप्लायर है, और रिलायंस कौन है? रेसिपिएंट। तो मिस्टर ए ने, और मान लीजिए ये एक ही दिन की सर्विस थी, एक ही दिन की, और आज क्या डेट है? 6 February 2025। इसने एक सर्विस प्रोवाइड करी और इसने इनवॉइस भी रेस कर दी, ऑडिट सर्विस कंप्लीटेड सिंगल डे, और इसने इनवॉइस भी रेस कर दिया। क्या आप मुझे बता सकते हैं रिलायंस क्या जर्नल एंट्री डालेगा? 6 फरवरी को रिलायंस क्या जर्नल एंट्री डालेगा? हम्म। सर एक बार आप फिर से स्क्रीन शेयर कर सकते हो क्या, क्योंकि 2 स्क्रीन्स दिख रहे हैं तो थोड़ा अजीब सा हुआ हुआ है अभी। 2 स्क्रीन दिख रही है? मतलब थोड़ा सा नेक्स्ट स्क्रीन दिख रहा है तो ये वाला पूरा नहीं आ रहा।
अभी आ रहा है पूरा? नहीं सर, ये कटा हुआ आ रहा है। 1 मिनट रुको, दोबारा बस। अब सही आ रहा है मैडम? यस सर, अब आ रहा है। बताइए, रिलायंस क्या एंट्री डालेगा बच्चों? पैंट और क्लोथ्स। हाँ जी। खर्चा रिकॉर्ड करेगा? क्या रिकॉर्ड करेगा? और टैक्स सर्विस। ठीक है, पहले हम लाइबिलिटीज बनाएंगे। ऑडिट सर्विस कितने रुपए का खर्चा? पहले आप समझिएगा, जीएसटी का आईटीसी लेगा तो वो खर्चा तो 1 लाख ही है। इनपुट सीजीएसटी 10,000, इनपुट एसजीएसटी 10,000, टू मिस्टर ए 1,20,000। मैंने भी कोई पेमेंट नहीं करी है, मैंने खर्चा रिकॉर्ड करा है। ये चीज का यहाँ तक कोई दिक्कत? ये एंट्री सही नहीं है। मिस्टर ए को वो 1,20 नहीं देगा। एग्जैक्टली exactly. और वो इस जर्नल एंट्री में ही कर देगा, वो अकाउंटेंट को करना पड़ता है ये। हाँ, अगर आपको मैं एक एंगल से बोलूं, पैसे की एंगल से बात करूं, तो रिलायंस ने वैसे देने कितने हैं? 1,20,000, बट ही विल नॉट पे 120, ही विल डिडक्ट टीडीएस। मैं आपके साथ और स्पेसिफिक जा रहा हूं, वैसे जनरल एग्जांपल है। ऑडिट सर्विस एक सेक्शन है जो आता है 194 जे में। अगर आप किसी प्रोफेशनल को पेमेंट करते हैं, मिस्टर एक प्रोफेशनल है, उसने ऑडिट सर्विस दी है, तो मैं जब उसे पैसे दूंगा तो मैं 10% टीडीएस काटूंगा, 10%। अब सवाल ये है, मेरे को 10% डिडक्ट करना है किस चीज का? 1,20 या 1 लाख? 1 लाख का। मैं जबरदस्ती बहुत ज्यादा अंदर चला गया हूं बात के। बातों बातों मैंने आपको बता दिया, टीडीएस जो है वो जीएसटी कंपोनेंट में नहीं कटता, और उसका कुछ रीजन भी है, कहीं कहीं कट भी सकता है, बट जनरली नहीं कटता। क्योंकि हर हर सेक्शन की लैंग्वेज में लिखा है, इफ आई पे यू एनी इनकम, तो मुझे 10% ऑफ दैट इनकम काटना है। और अगर लिखा होगा इफ आई पे यू एनी अमाउंट, और अगर लिखा है 10% ऑफ अमाउंट, तो उसमें जीएसटी भी हो सकता है। आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। हमें हर सेक्शन की लैंग्वेज देखनी पड़ेगी कि मैं इनकम पे टीडीएस काट रहा हूं या मैं अमाउंट पे टीडीएस काट रहा हूं। इतना गहरा जाने की भी जरूरत नहीं है। आप अभी मान के चलिए 10% ऑफ 1 लाख कितना हो गया? 10,000। तो इसको पे कितना करूंगा? 1,10। ध्यान से सुनते जाइएगा बात। मिस्टर ए को पे करना है 1,10, और एक लाइबिलिटी आ जाएगी, टीडीएस पेबल 10,000। ओ माई गॉड, इस चीज को बोला जाता है टीडीएस हैज बीन। आपको याद आ रहा, हमने बातें करी हुई। पीजीबीपी में टीडीएस कराया था, वहां सिखाया था डिडक्शन का मतलब क्या होता। तो टीडीएस हैज बीन डिडक्ट, बहुत अच्छी बात है सर। पेमेंट से हालांकि मुझे कोई लेना देना नहीं है, बट लेट सपोज दैट मैं इसको पे कर रहा हूँ 6 तारीख को ही कर रहा हूँ। सर तो टू बैंक कर देते, ऐसे नहीं होता बेटा, हमेशा एक्सपेंस टू लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी टू बैंक होता है। तो मैं 6/2/25 को ही पेमेंट कर दूंगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या एंट्री डालूं? मिस्टर ए टू बैंक, कितना बच्चे? 1,10,000। और व्हाट अबाउट दिस लाइबिलिटी ऑफ टीडीएस? एक ही तो पेमेंट कर दिया, पर टीडीएस पेबल को कैसे पे करूं? कौन सी डेट को करूं? अब मैं आपके साथ ड्यू डेट्स डिस्कस कर रहा हूं। जिस भी महीने में मैं डिडक्ट करता हूं, उसके अगले 7 तारीख को पे कर रहा होता है, लास्ट डेट। टीडीएस की पेमेंट मंथली होती है। मैं मंथली आपके साथ सारी बातें डिस्कस कर लूंगा, लेकिन आप समझिए कि मैं 7 मार्च 25 को इज द लास्ट डेट टू पे टीडीएस, और मैं एंट्री क्या डालूंगा?
TDS पेबल टू बैंक। कितने रुपए बच्चे? 10। तो ये सब क्लियर है? ओके। तो ये जो एंट्री मैंने डाली इसको क्या बोल रहा हूं बच्चे? ऊपर वाला तो डिडक्ट हो गया, और ये क्या वाला, ये क्या हो गया? TDS। क्लियर है? रिलायंस को बोला जाता है डिडक्टर, और मिस्टर ए को बोला जाएगा डिडक्टिव। तो आप समझिए, रिलायंस के ऊपर कई कंप्लायंस प्रोसीजर्स है। डिडक्टर होना आप आसान थोड़ा ना। यू हैव टू मेरे को डिडक्ट करना है, पे करना है, फिर उसकी डिटेल दूंगा, बहुत सारे काम है। यानी कि सबसे पहले रिलायंस ने क्या करा, कहने से TDS की पेमेंट करी, फिर वो TDS की रिटर्न भी भरेगा। TDS की रिटर्न अलग होती है। और फिर वो TDS के सर्टिफिकेट भी इशू करेगा। आपके पेरेंट्स नौकरी करते हैं, आपके पेरेंट्स को आपकी कंपनी जो है, पेरेंट्स की कंपनी जो है, जितना भी TDS काटती है सर्टिफिकेट देती है। फॉर्म 16 होता हो, घर पे पूछना फॉर्म 16 है या नहीं, बिल्कुल हो। समझ रहे हो? तो सर हमने क्या करना है, मैं आपको बातों ही बातों में कंप्लायंसेस बताऊंगा सारे के सारे, जो कि कॉमन चलेंगे। तो एक छोटी सी लाइन, TDS is to be deducted at the time of payment or credit, whichever is। सर ये आप क्या ही बोल रहे हो, सुन लो बेटे ध्यान से। ये भाई ने TDS डिडक्ट करा, कब करा ये सवाल है। जब उसने मिस्टर ए के नाम की लाइबिलिटी बनाई एट द टाइम ऑफ क्रेडिट, या जब पेमेंट करा। एंड लेट मी जस्ट डू वन थिंग, ऐसे ही जब आप मत करना, मान लो अगले दिन पेमेंट करी थी, तो क्रेडिट कर रहा, उसकी लाइबिलिटी, उसको लाइबिलिटी कब बनाई मैं? 6 तारीख को। और पेमेंट कब करी? सो विच एवर इज। बात तो ही बात मैं बोल रहा हूं, अगर मान लो मिस्टर ने बोला होता भाई मैं काम पहले नहीं करता, पहले 50% एडवांस लेता हूँ, तो ऐसा भी तो हो सकता था कि रिलायंस बिना कोई काम करे ही 50,000 की पेमेंट, 60,000 की पेमेंट कर रहा होता, तो क्या TDS काटना होता? और ये आपको हर सेक्शन में देखना पड़ेगा। मैं तो आपको ये सिखा रहा हूँ कि सर ऐसी लैंग्वेज का मतलब क्या है। तो इज टू बी डिडक्टेड एट द टाइम पेमेंट। मान लो मैं रिलायंस हूं और अभी आपने मेरे लिए काम भी नहीं करा, मैं आपको एडवांस दे रहा हूं, क्या एडवांस से भी TDS सोचना है? बिल्कुल, बिल्कुल है एडवांस। या फिर क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब मैंने बुक दी एक्सपेंस, और जब मैं एक्सपेंस बुक करता हूं तो ही तो लाइबिलिटी बुक करता हूं। तो क्रेडिट का मतलब क्या हुआ? मैंने मेकिंग द अदर पार्टी द क्रेडिटर। वो तो तभी करूंगा ना जब खर्चा रिकॉर्ड करूंगा। तो बेसिकली विच एवर इज, आपको इसका मतलब समझ आना चाहिए कि मुझे TDS को डिडक्ट करना है। डिडक्ट करने का मतलब वो जो एंट्री डाली मैंने टू TDS पेबल, ये वाली चीज, विच एवर इज। क्या ये सब क्लियर है? जैसे कि एग्जाम्पल, सपोज करो रिलायंस ने एक बंदे को, मिस्टर ए को 35,000 एडवांस दिया, जस्ट एडवांस दिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो एडवांस है, तो भाई टैक्स वालों से पूछ के ही एडवांस दिया जाता है भाई, कुछ कोई टैक्स का ऑब्लिगेशन तो नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। रिलायंस की जो जो भी पेमेंट करेगा,
वो ही शुड बी अलाइंड विद दैट कि मुझे क्या फॉलो करना है प्रोसीजर। ठीक है, तो मुझे बताइए, क्या रिलायंस पूरा का पूरा 35,000 दे दे? मिस्टर ए ने बोला 35,000 भेजिए एडवांस। मैं बोलूंगा सुन भाई, 35 नहीं मिलेगा, क्योंकि टीडीएस लग जाता है उस पे, तो 35 का 10% कट के मिलेगा। तो इसका मतलब समझ रहे हो, रिलायंस की जेब से निकलेगा 31,500, क्योंकि 3500 का टीडीएस हो कर दिया अभी मैंने। और रिलायंस लायबिलिटी क्या बना देगा? टीडीएस पेबल। और मिस्टर ए को डेबिट कर देगा कि भैया मैंने तेरे को एडवांस दिया है, तू डेटर बन गया है मेरा। आप किसी बंदे को एडवांस देते हो, आप उसको अपना एसेट बना देते हो। तो मिस्टर ए टू बैंक, टीडीएस पेबल। दिस इज, अच्छा, इसी को तो बोल रहा हूं, टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड। आप समझिए टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड का क्या मतलब है। जैसे टीडीएस पेबल क्रेडिट कर दिया ना मैंने, मतलब मैंने टीडीएस डिडक्ट कर, दिस इज कॉल्ड डिडक्शन। और जैसे डिडक्शन हो गया, अगले महीने पे कर दे भाई इसको। काम वाम कब चलेगा मुझे उससे मतलब नहीं। यू आर बाउंड टू पास दिस एंट्री, एंड नेक्स्ट मंथ यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट 3500। कहिए, क्लियर है बच्चे? ओके, सुनते जाइएगा ये बात। मैं दोबारा ऊपर के एग्जांपल पे आ रहा हूं। इसने सर्विस दी, उन्हें खर्चा बुक करा, ठीक है, तो अभी वैसे आपने आपसे ऐसे लिखा पूछ क्या है लेता हूँ। सर्कल में सी से? हम्म, आपने सर्कल में सी से लिखा क्या है? क्रेडिट। अच्छा। वही मतलब कि आपने ना लाइबिलिटी क्रिएट कर दी ना उसकी, और देन उसको पे कर दी। अच्छा, ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मिस्टर ए ने क्या एंट्री डाली होगी, मिस्टर ए ने? हम्म, मिस्टर ए क्या एंट्री डालेगा? बैंक क्यों, सीधा पैसा थोड़ा ना मिल रहा है। हम्म, मुझे एक बात बताओ, ऑडिट फीस इनकम है नहीं है? 1 लाख की, ठीक है, फिर जीएसटी लगाया हूं, तो आउटपुट सीजीएसटी 10,000, टू आउटपुट एसजीएसटी 10,000। रिलायंस को कितने से डेबिट करूं, कितने से? एक 10 या एक 20? वरना लेन देन के अकाउंट की मैच नहीं होंगे जिंदगी में तुम्हारे। जो अंडरस्टैंडिंग रिलायंस की है, मिस्टर ए को पता होनी चाहिए कि वो मेरा टीडीएस काटेगा, तो मैं रिलायंस को एक 20 किस मुंह से बोलूं पैसे दे? मुझे पता मैं टीडीएस काटेगा। और वो टीडीएस एक तरीके का क्या एडवांस टैक्स नहीं है? एडवांस टैक्स इन द सेंस पहले ही तो पे हो गई ना वो, तो इसलिए वो एसेट है मेरा, इट्स अ प्रीपेड टैक्स। तो आप टीडीएस, और आप इसको जस्ट समझाने के लिए एसेट बोल सकता हूं मैं, बिकॉज यू हैव पेड इट। और कल को मेरी जो भी इनकम टैक्स की लायबिलिटी होगी, 10,000 इससे बढ़वा दूंगा, बचा हुआ कैश में पे करूंगा। ओके सर, ये क्यों बता रहे हो बेटे, ये अंडरस्टैंडिंग ने। पर ये टीडीएस वाला का क्या होगा, ये समझ नहीं आया टीडीएस। मैडम दैट्स जस्ट लाइक अ प्रीपेड एसेट नो। वो बंदा 10,000 आपका टीडीएस काटेगा, तो आपके बिहाफ पे ही तो पे हुआ है ना, तो वो एसेट हो गया ना नेचर। ठीक है ठीक है। एक तरीके से एडवांस चला गया ना गवर्नमेंट के पास। एडवांस टैक्स आपको, नॉट नॉट एडवांस टैक्स, पर आपका पेमेंट चली हाँ, गई। क्योंकि अब आप एडवांस टैक्स स्पेसिफिक वर्ड से समझते हो, इट इज अ प्रीपेड, टीडीएस इज ऑल्सो प्रीपेड। नेक्स्ट एंट्री बताइए क्या डलेगी? भाई को पैसे कब मिल रहे हैं? 7/2/25 को क्या एंट्री डालेगा? 1,10,000
1,10,000 यही है ना? सॉरी, हाँ हाँ ठीक है। टू रिलायंस है ना? और टीडीएस मैंने थोड़ा ना पे करना है, मैं थोड़ा ना डालूंगा क्लियर। लेकिन अब मेरा आपसे एक सवाल है, रिलायंस ने सरकार को कब पे कर? 7 मार्च को। तो मैं अब आपको पेमेंट का सिस्टम बता रहा हूँ। तो पेमेंट कैसे होती होगी, ऐसे फरवरी के मंथ में मैंने बहुत सारे लोगों को बिल जनरेट हुए होंगे, मैं रिलायंस हूँ ठीक है, मैंने आपको भी कुछ एक्सपेंस बुक करा होगा कि आपसे सर्विस ली, आपसे ली, आपसे ली, आपसे ली। बहुत सारे लोगों का 2 TDS पेबल करा होगा। तो एक महीने में आपको क्या लग रहा है रिलायंस कितने सारे लोगों से सर्विस लेता होगा? उन सबका टीडीएस कौन सी तारीख को जाना है? 7 मार्च। सो डू आई नीड टू गिव द इंफॉर्मेशन कि मैंने पवन जी से ऑडिट सर्विस ली है, 194J में इतना अमाउंट का टीडीएस है। सरकार कह रही है भाई मंथली तू हमें सिर्फ अमाउंट ट्रांसफर कर, आपका 10,000, आपका 10,000, 10,000 करके इधर जितने ही बच्चे हैं टोटल ऑनलाइन जाऊंगा, टीडीएस की पेमेंट वो में से पूछेगा भी नहीं किसके बिहाफ पर आया पे करने। जो पेमेंट हो रही है वो ये नहीं पूछ रहा, इंटरफेस वो नहीं कह रहा कि हु इज द पर्सन बिहाइंड होम, आप जिसके ब्याह पे पे कर रहे हैं। तुम्हारे ब्याह पे तो पे कर रहा हूं मैं, मेरे को तुम्हारा नाम नहीं बताना, तुम्हारा पैन नंबर नहीं बताना, मेरे पास बैकएंड पे वर्किंग होनी चाहिए और मैं एक अमाउंट पे कर दूं। तो बेसिकली मैं आपको कहीं ना कहीं कहना चाहता हूं कि जो पेमेंट होती है सबसे पहले वो मंथली बेसिस पर होती है, फर्स्ट थिंग, विच मीन्स अप्रैल से लेके फेब जो पेमेंट होती है ना बच्चे, वो होती है 7th of नेक्स्ट मंथ, फेब्रवरी तक। लेकिन जो मार्च की होती है, मार्च के महीने में तो टीडीएस डिडक्ट करूंगा, वो होती है 30th of, तो टाइम दिया जाता है, क्लोजिंग का टाइम होता है। बहुत सारे लोगों का टीडीएस कभी ज्यादा हो गया कभी कम हो गया, तो ऐसी कई बातें होती हैं ऑफिस के अंदर। तो मार्च की जो पेमेंट है वो आपने कब करनी है बच्चे? 30th of, कहिए सर, कोई दिक्कत? अच्छा सर, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप मुझे बताइए क्या टीडीएस की रिटर्न जाती हो? एक हो गया पेमेंट, पर क्या सरकार को पता लग गया किसके बिहाफ पे पैसा है? नहीं। तो क्या पेमेंट करने के बाद ये टीडीएस की पेमेंट हो गई, इसके बाद क्या टीडीएस की रिटर्न भी जाती है? बिल्कुल जाती है। और कैसे जाती है बच्चे रिटर्न? क्वार्टर, एवरी क्वार्टर यू हैव टू फर्निश टीडीएस। क्या आप मुझे बता सकते हैं कितने क्वार्टर्स होते हैं? कितने? 4। पहला क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, इन रिटर्न्स में आप पूरी डिटेल देते हैं कि इस क्वार्टर के जो महीने हैं जिन लोगों की मैंने पेमेंट करी है उसका नाम क्या है, इनवॉइस का अमाउंट क्या था, जीएसटी रेट क्या है, कितना कौन से सेक्शन में टीडीएस कटा है, किस रेट पे कटा है, क्या अमाउंट है, सारी डिटेल। सवाल ये है अप्रैल में जून की रिटर्न की ड्यू डेट्स, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि इसकी ड्यू डेट्स क्या है, क्या है इसकी ड्यू डेट बताइए। हम्म, एक महीने का गैप मिलता है जी, 31 जुलाई। सितंबर की, दिसंबर, और क्वार्टर 4 की 30 अप्रैल। पर तब तक तो पेमेंट ही हो रही है, तो बेसिकली 31 मई। 2 महीने मिलते हैं लास्ट वाले क्वार्टर के रिटर्न। यानी कि जो रिलायंस है, 2 महीने मिलते हैं लास्ट वाले क्वार्टर के रिटर्न। 2 महीने मिलते हैं लास्ट वाले क्वार्टर के रिटर्न। यानी कि जो रिलायंस है, 2 महीने मिलते हैं लास्ट वाले क्वार्टर के रिटर्न। 2 महीने मिलते हैं लास्ट वाले क्वार्टर के रिटर्न।
वो Q4 की डिटेल कब डालेगा? 31 मई को। अभी Q4 चल रहा है, मेरे को हर महीने पेमेंट करनी है, वो अलग इशू है। आप कंप्लायंस समझे ना, आप टीडीएस के लिए पेमेंट करना अलग चीज है। और फिर जितनी भी पेमेंट इन 3 महीने में करी गई है उसका डिटेल सबमिट करना। वो कब तक करना है? 31 में। आप ही का फ्रेंड है मिस्टर ए, सुनिएगा बात को ध्यान से और आंसर दीजिएगा। मिस्टर ए कह रहा है यार मैंने रिलायंस को सर्विस दी, बहुत अच्छी बात है, रिलायंस ने मेरे को पैसे दे दिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 10,000 का टीडीएस काट लिया, बहुत अच्छी बात है। मिस्टर ए कह रहा है मैं चेक कैसे करूं, काटा है कि नहीं काटा टीडीएस, कहीं पागल बना, हो सकता है नहीं हो सकता, बहुत होता है। तो अब आप समझिए, मिस्टर ए को आप क्या बोलेंगे? मिस्टर ए सुनो भाई, तुमको जाना है इनकम टैक्स की वेबसाइट पर। ठीक है, इनकम टैक्स की वेबसाइट कौन सी है? incometax.gov.in। इनकम टैक्स इंडिया होगी तो उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस वेबसाइट पे जाके इसके पास अपना पैन नंबर और पासवर्ड होगा, ये लॉगिन करेगा। उस लॉगिन में एक स्टेटमेंट आती है दैट इज व्यू 26। किसी बच्चे को पता है 26 है इसका? ये डैशबोर्ड पर आती है व्यू 26 एस। ओके। और जब आप व्यू 26 एस पे जाते हैं तो ये पता लग जाता है कि किन किन लोगों ने आपका टीडीएस काटा। मेरे कहने का मतलब है, मैं अगर चाहूं तो अपने फादर का पैन कार्ड पासवर्ड दे दूंगा तो मुझे पता लग जाएगा व्हाट इज हिज सोर्सेज ऑफ इनकम, क्योंकि अगर उनको इनकम आ रही है तो टीडीएस तो कट ही रहा है। तो ऐसे ही हाँ, इफ यू नो द पैन कार्ड पासवर्ड डेट ऑफ बर्थ, वो लॉग इन कर दिया तूने तो 20 एक बार तो पे, जैसे इंस्टाग्राम का लॉग इन हो गया फिर तो सब सब है तेरे पास। ठीक है, उसी तरीके से एक लॉग इन है, लॉग इन क्रेडेंशियल है, आप देख सकते हो। जैसे जो लॉगिन की टेंशन, जैसे जो रिटर्न फाइल कर रहा है उसके पास होगा, उसी के पास ही हो, हमारे पास मौका नहीं था। आपके पास ही हो। वो बता देता है, मान लिया अगर मैं किसी की रिटर्न भर रहा हूँ, पासवर्ड बताया तो भर देता हूँ, समझ खत्म। समझ रहे हो? तो मैं दोबारा आ रहा हूँ इसी बात पे। मिस्टर ए कह रहे, मिस्टर ए अब आपको डेट की क्रोनोलॉजी है, ठीक है? मिस्टर ए कह रहा है यार 31 मार्च हो गया है यार, मैं 26 देख रहा हूं, उसमें रिलायंस ने बोला था उन्होंने टीडीएस काटा है, दिख ही नहीं रहा है। 31 मार्च हो गया, टीडीएस कब कटा था उसका? फेब में। पेमेंट वॉज मेड इन 7th of March, ही इज चेकिंग 26 ऑन 31st of March। कह रहा है यार दिख ही नहीं रहा है, दिखेगा क्या या नहीं दिखेगा? हम्म। हाँ, क्या है? जुलाई का? नहीं दिखेगा ना सर, क्योंकि 31 मई को पड़ेगा। हाँ, पेमेंट कब हुई है? मार्च में, 7th of March। तो 7th March को गवर्नमेंट का पैसा जा चुका, रिटर्न जा चुकी। तो गवर्नमेंट के पास डिटेल कब आ रही है कि मिस्टर ए के नाम का पैसा? 31 मई को। 31 मई को जा रहा है भाई। मैंने बोला तो सही आपको, पेमेंट में सरकार इज नॉट इंटरेस्टेड किस बंदे के नाम पे लेकर आया तू टीडीएस का पैसा। गवर्नमेंट के पास सारी डिटेल इस क्वार्टर की। हाँ, वही बोल रहे थे आप, ठीक है? तो 31 मई को पहुंच रही है ना, तो मिस्टर ए कह रहा है यार दिख नहीं रहा भाई, क्यों दिखेगा भाई, उसने भी पेमेंट करी है, उसको रिटर्न तो भरने दे। रिटर्न में ही तो नाम आएगा कि मिस्टर ए के नाम का है, और फिर वो बताएगा तो 2-4 दिन बाद ही तो अपडेशन होगी। तो आप एक राइट टाइम पे ही नहीं देख रहे हैं आप। पेमेंट के टाइम पे डिटेल्स थोड़ा अपडेट हो जाएंगी आपकी, जब पेमेंट के टाइम पे डिडक्टर ने डिटेल ही नहीं दी तो आपके काउंटर अपडेट कैसे कर दूंगा? मुझे बताइए, आपको समझ आ रहा है? तो बेसिकली 26 AS जो है
वो आप किसी भी इंसान का देख सकते हैं अगर उसका लॉग इन आईडी है। जैसे कि जब मैंने फर्स्ट टाइम रिटर्न भरी थी अपने फादर की, तो वो मुझे यही कहते थे कि सैलरी मतलब उनकी आती है ना, यही दिखाया जाता है, पेरेंट्स यही दिखाते हैं कि पैसे नहीं है ना। पर जब मैंने उनका 26 ईयर्स खोला, तो उन्होंने ना बैंक में एफडी करा रखी। सर आपको कैसे पता लग जाएगा? बेटे एफडी जो होती है ना, एफडी कराओगे तो इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट आएगा तो बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है तो बैंक टीडीएस काटता है, तो वो डिटेल 26 ईयर्स में आ गई। जैसे कि सपोज करो कोई भी टीडीएस कटाओ, तो उस पे रेट कितना है ना, मतलब वैसे ही आपको बता रहा हूँ आपकी नॉलेज सेक के लिए। तो अगर आप कभी वो कराते हो ना एफडी कुछ इंटरेस्ट है, तो कितना टीडीएस है? 10%। 10% इज द टीडीएस रेट। तो मैंने देखा कि टीडीएस कितना कटा हुआ है? 10,000। और ना 3 बैंकों से कटा हुआ है टीडीएस, एग्जाम्पल के लिए बता। कहने से दिस इज 10%। किस चीज का? इनकम का। इसका मतलब अगर ये 10% है, तो इनकम कितने की हुई? 1 लाख। और मान लो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो ये एफडी कितने की होगी? तो मैंने उन्हें बोला 3 एफडी है ना। अगर तो अगर कोई भी इंसान की, तो मुझे बताया नहीं तुमने, ठीक है, लेकिन आप भी अपने घर में अपने पेरेंट्स का लॉगिन करा के एफडी सही भाई भाई तो पूछ रहा था मैं। तेरा लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा, तो आपके घर वालों ने एफडी कितनी करा रखी है? बुक का काम पड़ा था टीडीएस। कह रहे पता तो है बट डाउट तो होता है मुझे, तो मैं चेक कर लूंगा एक बार। ये तो आपको बताना होगा, आपके घर वाले आपको बताएंगे नहीं बताएंगे, मेरे को तो मेरे घर में बता दिया। चलो पढ़ा रहे ना सर मुझे। हाँ सर पढ़ा रहे हैं। प्रैक्टिकल सर ने बोला है कि अपने पापा मम्मी की एफडियां बताओ, ठीक है ना। लेकिन आपको एक दो चीज और बता देता हूँ। हो सकता है आपके पेरेंट्स पीपीएफ में डाल रहे हो, वो यहाँ नहीं दिखेगा क्योंकि पीपीएफ का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है ना। लेकिन उसके अलावा अगर बैंक में कोई एफडी है तो आ जाए, समझ रहे हो। मुद्दे की बात ये है। सर ये वाला बनाना है क्या जो आपने ये वाला लिखा है? ये वाली एफडी डिटेल्स? हाँ, मतलब जो आपने ये 10। नहीं नहीं, ठीक है। नहीं नहीं मैडम, ये तो मैं एक लॉजिक, कॉमन सेंस के लॉजिक से दे रहा था। आइए जरा, बस बेटे 2-3 बातें और बोलनी। आपको आज 26 ईयर्स का पता लगा है, आपके पेरेंट्स को पता है? आम जनता को पता है 26 ईयर्स? तो सरकार ने ना डिडक्टर की एक जिम्मेवारी डाली हुई है, डिडक्टर की, कि सुन भाई, तू पेमेंट करी तूने बहुत अच्छी बात है। पेमेंट कैसे करी आप बताओगे एक बार? कहने से मंथली। फिर तूने रिटर्न भरी बहुत अच्छी बात है। जब तू रिटर्न भरेगा तो इनकम टैक्स सर्टिफिकेट निकाल के देगा तुमको, जा सबको सब सर्टिफिकेट दे। कहने का मतलब है आपके पेरेंट्स को सर्टिफिकेट मिल रहा है, जितने भी एम्प्लॉयज हैं कंपनी उन सबको सर्टिफिकेट दे रही है, क्योंकि ये कंपनी की जिम्मेवारी है। कंपनी ये नहीं बोल सकती जाके 26 ईयर्स देख लो, हर कोई थोड़ा ना लॉग इन आईडी और वो करके देखता रहेगा। तो ये जिम्मेवारी डिडक्टर की है कि रिलायंस क्या करेगा बच्चे, जब जो सर्टिफिकेट्स होंगे, रिलायंस इन सर्टिफिकेट्स को किसको देगा? डिडक्टिव। इसको बोला जाता है टीडीएस। और ये तभी निकलेगा जब आपने जमा कर रखा है, रिटर्न भरी हुई है, तो एक प्रोसीजर है। सर जी मैंने पे कर दिया, रिटर्न नहीं भरी, सर्टिफिकेट नहीं निकलेगा ना भाई। सर्टिफिकेट क्या, एक एक बंदे का अलग से 3 पेज का प्रिंट निकल रहा है, मैंने आपका इतना टीडीएस काटा, आपका इतना टीडीएस, सबका सर्टिफिकेट, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, अभी ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, इन्हीं बातों पे दोबारा भी आना है मैंने, बस आखिरी बात ही कर रहा हूं। टीडीएस सर्टिफिकेट्स या तो क्वार्टरली होते हैं
या तो एनुअली हो, सैलरी वालों का एनुअली हो, सैलरी वालों को बार बार नहीं चाहिए हो, ठीक है ना। तो सैलरी वालों का क्या होता है, एनुअली मिल जाता है जी, 31 मई को मिलेगा, ठीक है। 31 मई को आपको इस सर्टिफिकेट मिल जाएगा। नहीं, इसमें 31 मई में ना 15 दिन जोड़े जाते हैं, समझ रहे हो। तो एनुअली के अंदर, अभी इसकी डेट नहीं लिखवा रहा आपको, क्वार्टरली लिखवाऊंगा, पर हर उसमें जब भी रिटर्न डेट होती है उसमें 15 दिन जोड़े जाते हैं। कहने का मतलब ये है, मैंने आपको जो क्वार्टरली है वो तो आपको बता दिया मैंने, लेकिन इसके टीडीएस सर्टिफिकेट की ड्यू डेट भी समझ लो। 31 जुलाई को हमने रिटर्न भरनी है, तो आपको टीडीएस सर्टिफिकेट कब तक देना है, 15 दिन जोड़ दो इसमें, 15 अगस्त। 31 अक्टूबर है तो कितना जोड़ोगे, 15 नवंबर, 15 फेब, विद इन 15 days यू हैव टू डाउनलोड द सर्टिफिकेट्स एंड सबमिट। अगर आप लेट डाउनलोड करेंगे तो इंटरेस्ट लगेगा, वो चीज। कहिए साहब जी। मुझे बताइए, टीचर मेरे अभी बच्चे, दिखा दो, टीडीएस सर्टिफिकेट में अभी तक क्या लिखा था हमने? क्वार्टरली या फिर एनुअली, और कुछ नहीं लिखना भी आपने। इसमें ना फॉर्म्स ही बहुत सारे हैं, 16A, 16B। 15 दिन जोड़ दे बस, जो भी ड्यू डेट है ना रिटर्न्स की, उसे 15 दिन जोड़ दे, वो ड्यू डेट ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट्स। ये देना जिम्मेवारी है। तो हमने कहाँ से स्टार्ट करा था, स्क्रीनशॉट लेके कुछ पे डालो, ये भी बता, ये भेज देना, ये बता आपके फोन में कैमरा है, हाँ। चलता है, यस, तो चलाते क्यों नहीं। मैं तो लिख चुका हूँ ना, मैं बात ग्रुप पे भेज देना मैडम सारे। क्या हुआ, चैप्टर, हाँ अरे सोच रहा हूँ भी, ठीक है। बस थैंक यू साहब, क्या जल्दी और इसके पीछे हाँ, अरे पीछे तो हो गया। ये जो फॉर्म है लॉगिन करने के बाद है। हाँ, ये लॉगिन के बाद है, क्योंकि सबका अलग अलग निकल, तो घर वाले नहीं देंगे देखो लॉगिन आईडी, दे देंगे। बताइए, क्लियर है बच्चे। तो ये आपका एक लेवल पर इंट्रोडक्शन टू टीडीएस हो गया, और तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा इमिडिएटली कुछ इसमें बताना है। नेक्स्ट क्लास से हमारे सेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ जी, 3:30, हाँ जी। मैंने कहा सैटरडे क्लास है, आप मुझे 3:30 क्या सुन, सैटरडे होगी नहीं क्लास, क्या हो गया सर? सैटरडे होगी नहीं। सीए वाली। हाँ सी, ठीक है ना। तो बच्चे आपने टीडीएस अभी और कुछ नहीं करना, लेकिन सप्लाई चैप्टर को पढ़ लेना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में सप्लाई चैप्टर खत्म होगा। ये आ गए बस फोटो वाले, ये वाली की सप्लाई वाली। हाँ इसके ठीक है। सैटरडे हम लोग सप्लाई चैप्टर भी खत्म करेंगे और टीडीएस आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। पहले सप्लाई कराऊंगा, सप्लाई खत्म करना ही करना है नेक्स्ट क्लास में, कहाँ पर है? ठीक है तो जी। जो टीडीएस सर्टिफिकेट की ड्यू डेट है, उसका क्या मतलब है कि इस डेट पे आपको भेजना है रिसिपिएंट को या डिडक्टी को, या फिर इस डेट पे आप डाउनलोड करना डाउनलोड? होता है वैसे, कहाँ से सर, वो इनकम वेबसाइट से, टैक्स? इनकम टैक्स की वेबसाइट से। मतलब उसमें लैंग्वेज में यही लिखा हुआ है, डाउनलोड एंड यू हैव टू सेंड इट, बट गवर्नमेंट के पास कंट्रोल होता है कि डाउनलोड करने पर। हाँ जी, हाँ जी, मेहरबानी आपकी जय। ठीक है, हाँ जी, ऑल क्लियर टिल हेयर। ओके, तो मिलेंगे बच्चों बहुत ही जल्द ऑन सैटरडे,
और खत्म करेंगे जी, आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।